अगर मेरे एयरबीएनबी के करियर के स्टार्ट में मुझे इन चीजों की जानकारी कोई दे देता तो मेरा एयरबीएनबी का गेम आज जो भी मेरा गेम है उससे कुछ तो बेहतर होता ही होता। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट चीजें, आइए समझते हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो यार आज की डेट में हम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द होमस्टे एकेडमी। हम अपने खुद के होमस्टेज रन कर रहे हैं, हम को होस्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ ऑल अक्रॉस इंडिया। लेकिन यार मुझे भी लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में कोई अगर ये ऐसी चीजें गाइड करने वाला होता, बताने वाला होता, तो मेरा एयरबीएनबी का गेम जैसे मैंने बताया थोड़ा सा बेटर होता, बेहतर हो सकता। और यार यही चीजें मैं जब देखता हूं ना, मुझे क्यों समझ में आती है, मुझे समझ में इस तरह से आती है कि जब मैं कंसल्टेंसी, हम लोग 100+ कंसल्टेंसी कॉल्स ले चुके हैं, हम लोग बहुत लोगों के साथ रेगुलर बातें कर रहे हैं। आप जैसे बहुत ही यंगस्टर्स, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 25 से लेकर 45 के एज ग्रुप में बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और एयरबीएनबी के गेम को समझना चाह रहे हैं। लेकिन उनके बहुत से बेसिक सवाल हैं। भाई सर, एयरबीएनबी होता क्या है, रन कैसे करना है, किस प्रकार से रन कर सकते हैं, क्या रेंट पे लेके रन कर सकते हैं, क्या बिना कोई प्रॉपर्टी ओन किए ही धंधा हो सकता है, या मेरी खूबसूरत प्रॉपर्टी वहां पे है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हैं एक होटल को लेके और एक होम स्टे को लेके। तो आज यार उसी सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि यार जो विजडम, जो भी नॉलेज, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन जो भी छोटी मोटी नॉलेज हमने इकट्ठा की है वो शेयर करने में मजा आएगा। और यार हमने ना यही सीखा है अपने घरों में कि नॉलेज ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। तो आज वही छोटी मोटी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ पॉइंटर्स में। तो यार इसमें सबसे पहला पॉइंटर समझना है, व्हाट इज योर विजन, क्या चाहते हैं आप, क्यों रन करना चाहते हो एयरबीएनबी। पहले अपने आप से ये पूछो। कई लोग कहते हैं सर ऐसे ही पैसिव इनकम चाहिए, या यार मेरे पास ना टाइम रहता है, नौकरी के बाद थोड़ा समय है, मैं करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई नए कॉलेज से निकली हुई यंग गर्ल्स हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, एक्सप्लोर करना चाहती है, तो वो लोग कहते हैं हम एयरबीएनबी रन करना चाहते हैं। एक चीज आप समझ लो प्लीज, एयरबीएनबी पैसिव इनकम तो बन सकता है, लेकिन काम पैसिव नहीं है, काम पूरा मांगता है। ये हर चीज हर लेवल पे आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, जैसे हमने बड़ा ही अच्छा तोड़ के आपको बताया है। टेक्निकल डिपार्टमेंट एक तरफ, ऑपरेशन डिपार्टमेंट एक तरफ। आप अपनी टेक्निकल हैंडलिंग किसी सर्विस प्रोवाइडर को, थर्ड पार्टी को, जैसे द होमस्टे एकेडमी को दे सकते हैं। दैट कैन इंप्रूव योर लिस्टिंग, कैन क्रिएट योर लिस्टिंग, मेंटोर यू, गाइड यू, कंडक्ट कोर्सेज फॉर यू, ट्रेनिंग सेशंस फॉर यू एंड को होस्ट फॉर यू। और आप ऑपरेशन संभालिए। इस तरह से होगा क्या, एक टीम बनके हम एक अच्छा काम आगे ले जा सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। तो आपका विजन आपको समझना है, मैं क्यों करना चाहता हूं, क्या मेरा टारगेट है, क्या मुझे कैश फ्लो बनाना है रेगुलर, क्या मेरे पास एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पड़ी है जिसको मैं प्रॉपर्ली मोनेटाइज करना चाहता हूं। पापा ने किराए पे दिया हुआ था, एक बहुत ही डिसेंट इनकम आ रही थी, बट एयरबीएनबी करने से शायद वो इनकम 2x 3x हो जाए, हो सकती है। काम भी उसी तरह से थोड़ा x तो बढ़ ही जाएगा। यार दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। इस पे सारा ध्यान लोगों का जा रहा है। लोकेशन का क्या यार, एक राइट एग्जांपल बताओ। एक चाय की दुकान जैसे हमारा कड़क हाउस है, कहाँ खोला, राइट बैंग इनटू हाई स्ट्रीट मार्केट। अगल बगल बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं हमारे पास, हल्दीराम, निक बेकर्स, कोस्टा कॉफी। तो नेचुरली फुटफॉल तो है ही, तो हमारा ब्रांड तुरंत लोगों को दिखता है। भाई हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, लोग भी तो आए मार्केट में। इसी तरह आप अगर अपना एयरबीएनबी स्टार्ट कर रहे हो तो लोकेशन क्या है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा प्लॉट एक ऐसी लोकेशन पे मिल रहा है जहाँ रोड नहीं पहुंच रही है, जहाँ लोग आ नहीं रहे हैं, लोगों को उसका आइडिया ही नहीं है। क्या आप एक ऐसी जगह बनाओगे, डेवलप करोगे, फिर उस जगह को पॉपुलराइज करोगे? थोड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, बट क्यों ना हम ऐसे लोकेशन पे पहले स्टार्ट करें जहां ऑलरेडी डिमांड है। तो मुझे क्लैरिटी है, डिमांड है, मार्केट है, मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ यूएसपी क्रिएट करनी है, उसके बाद आपका होमस्टे ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा, बिकॉज लोगों का फुटफॉल है। ऑफ कोर्स यार प्रोडक्ट तो आपका सॉलिड होना ही चाहिए, बट लोगों का फुटफॉल जहां ऑलरेडी है और उसी लिए है, लोग खाने के लिए आ रहे हैं, उसी जगह पे आ रहे हैं, तो नेचुरली आपका ब्रांड विजिबल होगा, लोग ट्राई करेंगे, और ट्राई के बाद अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बार बार आएंगे, रिव्यूज भी स्ट्रांग देंगे। तो इसी तरह आपका एयरबीएनबी की लोकेशन ऐसी जगह हो जहां लोग बार बार आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, एयरबीएनबी पे सर्चेस हो रही है उस जगह की। वहां पे छोटी जगह भी लेके ना बढ़िया है, क्योंकि यार आप एमबीए करते हो ना यार, पैसे लगाते हो ना, और पहला जो आपका लॉन्च होगा ना उस पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना इसका मत सोचो। अभी आप करो एमबीए, आप बनाओ टीम। आपको लगेगा कि यार टीम बनाऊंगा तो बचाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, ना बचाओ यार। 1-2 साल अगर आप एमबीए
एमबीए कर लोगे, समझ लोगे एयरबीएनबी चलता कैसे है, तो फिर यही एमबीए काम आने वाला है। कंसेक्यूटिव 10 प्रॉपर्टीज, 20 प्रॉपर्टीज और प्रोबेबली अ बिग बिजनेस व्हिच यू आर गोइंग टू सेट अप विद दैट टीम। तो टीम कैसे बनेगी? अब इसी पे एक थंब रूल निकल के आता है। हम लोग जब शिप पे होते थे तो एक बड़ी कॉमन चीज आती थी, थंब रूल। तो यार एक थंब रूल ऑल है, डोंट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यार यू आर इन अ स्टार्टअप सिस्टम, होम स्टे इज अ स्टार्टअप, ये एक स्टार्टअप ही है। आप हर चीज खुद नहीं कर सकते हो, आपको एसओपीज क्रिएट करनी है, टीम बनानी है, हर चीज को लेके चलना है। क्योंकि अगर सारी चीजें, गेस्ट का एक्सपीरियंस, लिस्टिंग, एनालिसिस, हिसाब किताब भी, मेंटेनेंस भी, सारा ही आप देखोगे ना तो कुछ भी काम ठीक नहीं होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। आप खाली लिस्टिंग बनाओगे, भागते दौड़ते रह जाओगे और फाइनली द होम स्टे एकेडमी पे आओगे, बोलोगे सर लिस्टिंग ही बना दी, कुछ हो नहीं रहा है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं। तो भाई सबसे पहले टीम बनाओ ना। इतनी अच्छी सर्विसेज आज अवेलेबल है। आज आपकी लिस्टिंग बनाने के लिए एक्सपर्ट लोग हैं जिनको पता है कि लिस्टिंग को एआई के साथ, एयरबीएनबी के एल्गोरिथम के साथ कैसे लेके चलना है ताकि लिस्टिंग फ्रंट पेज पे ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा उस पे व्यूज आए। इसी तरह अगर आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी है, आप एक एक्सपीरियंस होस्ट हो, तो आपकी एक कांस्टेंट परेशानी है जो बहुत से लोग हमको बार बार ये बात कहते हैं, सर लिस्टिंग बना दी है, बुकिंग ही नहीं आती है एयरबीएनबी पे। भाई कैसे आएगी? क्या आपको लिस्टिंग की टेक्निकलिटीज पता है? यार हमने आज 100+ वीबी एनालिसिस किया है, विजिबिलिटी, एंगेजमेंट, बुकेबिलिटी एनालिसिस किया है ऑल अराउंड इंडिया में उनकी लिस्टिंग्स का। हमने देखा है कि लोग इतने एक्सपीरियंस होस्ट हैं लेकिन एयरबीएनबी की टेक्निकलिटीज को आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। और एक और चीज है, एयरबीएनबी अपने जो प्लेटफॉर्म का यूआई है ना, वो हर 3 महीने में चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीजनल चेंजेस लाते हैं, वेरिएशन लाते हैं। वो सब समझना, उसको अपडेट रखना भी जरूरी है। तो एयरबीएनबी जैसे मैं कहता हूँ बहुत टेक्निकल है। अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्टिंग है जो डेड है, जिसपे काम अच्छा नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो कि और हो, भाई लोकेशन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट एयरबीएनबी पे कहीं मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है, तो एक वीबी एनालिसिस हमारा एक प्रोडक्ट है बहुत शानदार, वो आप करा सकते हो। हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए। और तीसरा प्रोडक्ट को होस्टिंग है। यार को होस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, आप आराम से समझिए। वो टीम मेंबर की तरह आपके साथ चलते हैं, आपके साथ काम करते हैं। एयरबीएनबी का बेसिकली सिंपल सी बात है यार, जो उन्होंने ऑलरेडी गलती करनी है ना, विजडम और नॉलेज, दो चीजें है ना। आप नॉलेज शायद एयरबीएनबी को चला के 1-2 साल में सीखो, लेकिन विजडम दूसरों की गलतियों से तुरंत डे 1 से आप सीख के चलोगे। तो जो भी वो गलती कर चुके हैं उनको नहीं करोगे डे 1 से राइट ट्रैक पे, तो बेटर रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं। को होस्टिंग सर्विस बहुत अच्छी है। और एक और बात यार, जब हम लोकेशन की बात कर रहे थे ना, तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जिसको आप ध्यान में जरूर रखना। वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? क्या वहां डिमांड है उस लोकेशन पे? क्या उस लोकेशन को कोई सर्च भी कर रहा है एयरबीएनबी पे? सीजनैलिटीज क्या है उस लोकेशन की? क्या वो सीजनल लोकेशन है या 12 मासा उसमें काम रहता ही रहता है? और अगल बगल का कंपटीशन कौन है, किस तरह से अपनी प्राइसिंग कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी खेल रहा है, ये सारी जानकारी आपको लोकेशन पे जानना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे आएगी? आप सर्वे कीजिए ना, जाइए उस जगह पे, समझिए, लोगों से मिलिए, या आजकल तो एनालिटिकल टूल्स है, वी कैन सिट on a laptop, we can buy some softwares and do a good analysis of the location, of the competition, of the market, of the pricing strategy. So this is called Airbnb baseline survey. Again, the Homestay Academy आपके लिए ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको जानना है अपने मार्केट के बारे में तो अपनी लोकेशन का सर्वे कराइए, Airbnb बेसलाइन सर्वे कराइए और जानिए, समझिए कि मेरा कंपटीशन, मेरा मार्केट, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप डिसाइड कर पाओगे आपकी प्रॉपर्टी का पोटेंशियल, और अकॉर्डिंगली वो जो रेंटल जो सामने वाला मांग रहा है, क्या वो वर्थ है देना, या वो जो प्राइसिंग है प्रॉपर्टी खरीदने की, क्या वो जेन्युइन है, क्या मुझे कैश फ्लो ऐसा बनेगा कि एक डिसेंट आरओआई निकलेगी। इसके लिए एयरबीएनबी का मार्केट सर्वे करना बहुत आवश्यक है। भाई आपका घर कितना भी सुंदर हो, बहुत शानदार है, बहुत मेहनत की है, वाह वाह क्या बात है, लोकेशन भी मस्त है, लेकिन लिस्टिंग कैसी है? भाई मार्केटिंग का ही तो गेम है। अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखा रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो, क्या लोग देख भी रहे हैं? बहुत शानदार प्रोडक्ट लेकिन लिस्टिंग बेकार, आपका सीधा पेज 10 पे आ रहा है एयरबीएनबी पे, कोई फायदा नहीं है सर। आपको रहना है पेज 1 ऑफ एयरबीएनबी पे, गूगल पे छाना है, इंस्टाग्राम पे छाना है, यूट्यूब पे छाना है। भाई आजकल के यंगस्टर्स लाइक यू क्या मस्त इंस्टा रील बना रहे हो यार आप लोग, तो उस पे ध्यान दो ना, वो आपकी स्किल है। आप प्रॉब्ली अच्छी एक इंस्टा रील बना सकते हो, यूट्यूब पे काम कर सकते हो अपने, और एयरबीएनबी लिस्टिंग पे अपना काम कर सकते हो। अगेन एयरबीएनबी लिस्टिंग एक टेक्निकल चीज है, इसको अगर किसी एक्सपर्ट को करने को दोगे तो वो आपके लिए इतनी अच्छी बनाएंगे कि आपका पेज 1 पे रहेगा, आपका जो वीबी स्कोर है वो रहेगा हाई। सो अकॉर्डिंगली गेट एन एक्सपर्ट, प्रॉब्ली द होमस्टे एकेडमी और एनीबॉडी अराउंड यू हु कैन हेल्प यू क्रिएट योर लिस्टिंग्स। तो ये बहुत जरूरी है, दिखना बहुत जरूरी है, सही जगह पे दिखोगे तभी तो बिकोगे। और भाई एक लास्ट थंब रूल और दे देता हूँ, आप बोर मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है।
42-43 साल का आज मैं हो गया हूँ, तो कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो मुझे हैं मैं प्रॉब्ली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ मुझे आई हैं प्रॉब्ली आपको ना आए, डे वन से आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। बाकी तो यार आप लोग सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपने ऐसा क्या नई चीज़ की है, आपका थंब रूल क्या है, कमेंट कीजिए ताकि हम लोग भी आपसे सीखें। तो मेरा एक लास्ट थंब रूल ये है कि यार ड्रीम्स तो बड़े हैं लेकिन स्टार्ट स्मॉल करो। होता क्या है देखो, हम सोचते हैं कि यार सीधा ही ना मुझे ना महल खड़ा करना है, एयरबीएनबी का मुझे चैंपियन बनना है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करिए, चैंपियन बनिए, लेकिन पहले एमबीए तो कर लो। तो स्टार्ट करो एक रूम से, एक प्रॉपर्टी से, अपनी खुद की प्रॉपर्टी से। रेंटल लोगे तो फिर एक टेंशन रहेगी कि यार मंथली कैश फ्लो है, मुझे एक कैश फ्लो आउटसाइड है जो मुझे दूसरे को देना है। तो अगर अपनी प्रॉपर्टी एक घर में कमरा है या एक प्रॉपर्टी बंद पड़ी है, एक 1 BHK है, सबसे पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करो, स्टार्ट करो। लेकिन स्टार्ट जो थॉट प्रोसेस है ना, वो क्लैरिटी रखो कि शुरू से मुझे एज अ कंपनी काम करना है, टीम बना के चलना है, एसओपीज क्रिएट करने हैं, सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, चीजों को समझना है। ये नहीं कि भाई सीजन आया तो मजा आ रहा है, अब मैं ऑफलाइन बुकिंग दबा के ले रहा हूँ, एयरबीएनबी पे नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। ये सब चीजें होगा क्या, आपके लॉन्ग टर्म गेम को खत्म कर देगी। इसीलिए नए होस्ट को तो चाहिए ही चाहिए को होस्टिंग सर्विस, क्योंकि ऐसे बहुत से होस्ट एक्सपीरियंस शोज आज हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं सर हमारी लिस्टिंग ब्लैक लिस्ट है। हम लोग की लिस्टिंग निकाल दी है एयरबीएनबी ने। क्यों निकाल दी है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया है, पॉलिसी को कंप्लाई नहीं किया है, नंबर शेयर कर दिया होगा, लोकेशन शेयर कर दी होगी। और फिर क्या होता है, एयरबीएनबी इस चीजों को सीरियसली लेता है। उसका एआई बहुत स्मार्ट है, बहुत ही एक्सपीरियंस है, उसको एल्गोरिथम बहुत क्लियर है। वो जैसे ही पढ़ता है कि यू आर गोइंग बियॉन्ड इट्स पॉलिसी और नॉट कंप्लाइंग, लिस्टिंग को आपको पीछे कर देगा, वार्निंग देगा, और आप बार बार रिपीट करोगे ब्लैकलिस्ट कर देगा। आप चाह के भी नई लिस्टिंग बना नहीं सकते। लोगों ने अलग अलग फोन नंबर से, अलग अलग ईमेल से, नाना प्रकार के ऑप्शंस ट्राई किए, बट नहीं। एयरबीएनबी का एआई स्ट्रांग है भाई, बहुत ही बढ़िया है। मैं कह तो रहा हूँ वो डिजाइन कंपनी है, वो एक ओटीए नहीं है, एक डिजाइन कंपनी है। दे नो हाउ टू डिजाइन देयर सॉफ्टवेयर, बहुत स्ट्रांग है। आप अगर ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, वापस लाना करीब करीब नामुमकिन ही है। तो जो भी आपके पास नॉलेज है कमेंट करके शेयर कीजिए, इट विल हेल्प अस ग्रो ऑल्सो, और जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी फायदा होगा। तो आज ही लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।